हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मिस्टर नोवेल बॉय। जिन्होंने इस सीरीज़ के पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और जो पहले से साथ हैं उनके लिए हम आज का नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं। तो अब सब समझ में आया? लुओ क्लैन के विशाल सभा हॉल में तीनों सेक्रेड बीस्ट्स चुपचाप बैठे थे। अपनी बात खत्म करने के बाद एक लंबी सांस लेते हुए ड्रैगन एंसेस्टर बोला, हेवनली सॉवरेन और जुओफान की मुलाकात तो नियति में लिखी थी। कुनपेंग ने धीरे से सिर हिलाया। दोनों ने एक ही हेवनली डाओ को चुना, लेकिन रास्ता अलग। भाई ही भाई के विरुद्ध खड़े हो गए। जब दोनों ने 10 पाथ्स को रिफाइन किया तो एक को परिणाम मिला और दूसरे को अनुभव। अब जो पहले सुप्रीम पाथ पर पहुंचेगा वही इस दुनिया की किस्मत तय करेगा। तो फिर अब हमें करना क्या है? सी आओ ने धीमे स्वर में पूछा। कुनपेंग की आंखों में गंभीरता थी। हमें हेवनली सॉवरेन का ध्यान भटकाना है और जुओफान को समय देना है। उसने आगे कहा, हमें कई महान कल्टीवेटर्स की जरूरत होगी। किलिन और छाओवेर, तुम मेरे और ड्रैगन एंसेस्टर के साथ चलो। अब समय है तुम्हारे सेक्रेड बीस्ट बनने का, परिपक्वता हासिल करने का। दोनों ने सिर झुकाकर हामी भरी। सी आओ ने सोर्ड चाइल्ड की तरफ देखा। तुम मेरे साथ आओगे। जहाँ कभी सोर्ड हार्ट को डाओ की झलक मिली थी वही स्थान तुम्हारे काम आएगा, क्योंकि तुम जुओफान की डिमोनिक स्वॉर्ड हो और तुम्हारा शत्रु होगा हेवनली सॉवरेन की स्वॉर्ड। समझ गया। स्वॉर्ड चाइल्ड की मुट्ठियां कस गईं। उसकी आंखों में आग थी, युद्ध के लिए तैयार। तीनों सेक्रेड बीस्ट्स और उनके साथियों ने एक पल भी नहीं गंवाया। वे निकल पड़े, जुओफान की आशा बनकर। लुओ क्लैन पीछे रह गया, योजना विहीन, पर मन में एक ही संकल्प, लड़ेंगे चाहे जान जाए। जो मेरे साथ मरने को तैयार है वो मेरे साथ चले। लुओ युनहाई की गर्जना पूरे हाल में गूंज उठी। युनहाई! लुओ युनचांग की आंखें भर आईं। वो जानती थी भाई अब मौत की राह पर जा चुका है। युनहाई ने एक लंबी सांस ली। अब सब कुछ दांव पर है। दुनिया का नाश मतलब हमारा अंत। हम कमज़ोर हैं, पर जैसे हमने इनविंसिबल सोर्ड को घेरा था वैसे ही सॉवरेन को भी रोक सकते हैं। हम सॉवरेन को नहीं हरा सकते, पर एक पल के लिए भी उसका ध्यान भटका सके तो हमारी मौत भी सार्थक होगी। लुओ युनहाई बाहर निकल गया, पीछे पीछे उसकी सेना मरने को तैयार। लुओ युनचंग ने आंखें मूंद लीं और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, जुओफान जल्दी आओ। 3 दिन बाद लुओ युनहाई ने समूचे एम्परर लैंड्स को लेकर मिरर मून कॉटेज पर हमला बोल दिया। सामने खड़ी एक रहस्यमयी बाउंड्री चमक रही थी। ली जिंगतियान और बाकी एल्डर्स ने सबसे पहले अंदर घुसने की कोशिश की, पर अंदर घुसते ही एक तीव्र हवा में उनके शरीर के टुकड़े उड़ गए। सैकड़ों एक ही पल में मारे गए। पूरे युद्ध क्षेत्र में सन्नाटा था। 8 एम्परर्स के कुछ विशेषज्ञ पीछे हटने लगे। ऐसी हत्या उन्होंने कभी नहीं देखी थी। लुओ क्लैन फिर भी डटा रहा। ये कोई नया युद्ध नहीं था। पहले भी उन्होंने एक तृतीय श्रेणी साम्राज्य को बचाने के लिए जान दी थी। अब दुनिया के लिए जान देंगे, क्योंकि वही दुनिया उनके अपने लोगों की दुनिया थी। हजारों फिर लाखों सेक्रेड डोमेन के कल्टीवेटर्स अपने ही शरीर से उस बैरियर को तोड़ने दौड़ पड़े। रक्त की बारिश होने लगी। बैरियर पर कोई असर नहीं पड़ा, पर शायद उस कोलाहल से कुछ हलचल हुई। 8 हाफ सॉवरेंस बाहर आए। हुश! सोर्ड एनर्जी का तूफान उठा। दसियों हजार एक पल में कट गए। एक लाल बालों वाला शख्स चीखा, मरने का इतना ही शौक है तो पेड़ से लटक के मरो। हमारे मास्टर की शांति भंग कर रहे हो। बस इसीलिए तो आए हैं। लुओ युनहाई मुस्कुराया। अगर हेवनली सॉवरेन का ध्यान भटक जाए तो हमारी मौत भी जायज़ है। इतनी जाने गंवाना उचित है। बिल्कुल। एक इशारे पर च्यू यानहाई और उनकी पत्नी ने हमला बोल दिया, इंपीरियल मार्क्स के साथ। बूम! 8 ने एक उंगली से सब राख कर दिए, यहाँ तक कि लुओ क्लैन के पहले एल्डर्स भी। युनहाई की आंख नहीं झपकी। उसने फिर हाथ गिराया। अब हेवन एंड अर्थ सेजेस आगे बढ़े, बिना हिचकिचाहट के।
लाल बालों वाला स्तब्ध था। क्या ये सब सच में मरने आए हैं? अगर सर काट दूं तो बाकी भाग जाएंगे। वो यूनहाई के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पकड़ी। मर जा और देख तेरा गिरा हुआ सिर कैसे सबको तितर बितर कर देगा। तो कर डाल। यूनहाई के चेहरे पर भय नहीं, केवल मुस्कान थी। तुम सब पागल हो? नहीं, तुम लोग शायद इंसानियत भूल चुके हो, पर हम नहीं भूले। हम जानते हैं कि पीछे जो खड़ा है वो हमारा परिवार, हमारी दुनिया है। हम हार सकते हैं पर पीछे नहीं हटेंगे। यूनहाई की आवाज़ आकाश में गूंज उठी। 8 एम्परर्स के वॉरियर्स के दिल कांप उठे और फिर उन्होंने भी भागने की जगह हमला करना चुना। बैम! लुओ यूनहाई हवा में उड़ा, मुंह से खून निकला और वो मर गया। पर बाकी वॉरियर्स रुके नहीं। ठीक जैसे यूनहाई ने कहा था, उनकी जान का कोई मोल नहीं था, बस अपने लोगों की रक्षा करनी थी। हाफ सॉवरेंस हंसे और हत्या करते गए। आकाश अब लाल हो गया, रक्त की नदियों से, लेकिन किसी की चीख नहीं आई। सोर्ड हार्ट हेवनली सॉवरेन के द्वार पर खड़ा सब कुछ देख रहा था। और फिर उसने उस द्वार की ओर देखा। क्या अब भी शोर शराबा जारी है? हेवनली सॉवरेन ने आंखें बंद रखते हुए धीमे स्वर में पूछा। हेवनली सॉवरेन, वे सब आपकी क्लेंजिंग को परेशान करने आए हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहे। बेवकूफ़ लोग। क्या उन्हें लगता है कि महज थोड़ा शोर मेरे ध्यान को डिगा देगा? वो वाकई बेवकूफ़ हैं। सॉर्ड हार्ट ने एक थकी हुई सांस ली। उन्हें यह भी समझ नहीं आ रहा कि उनके प्रयास कितने व्यर्थ हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता वे रुकेंगे। मैंने पहली बार देखा है चींटी जैसे लोग हाफ सॉवरेन के खिलाफ विद्रोह कर रहे हैं, वो भी एक नहीं, पूरे 8 के खिलाफ। क्या उन्हें लगता है संख्या से सॉवरेन को हराया जा सकता है? हेवनली सॉवरेन कुछ नहीं बोला। सॉर्ड हार्ट चुपचाप वहां से चला गया। बाहर का शोर 3 महीने बीतने के बाद भी नहीं थमा। जमीन रक्त से लाल हो चुकी थी। लाशों की परतें मीलों तक बिछी थीं। 8 हाफ सॉवरेन्स उस दृश्य को देख चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार अजीब सा भाव था, स्तब्धता। उन्होंने दुनिया के कोने कोने में मानवता के कई रंग देखे थे, लोभ, क्रोध, मोह, पागलपन, पर ऐसा कभी नहीं। क्या ये उनकी आखिरी कोशिश है मरने से पहले? नहीं, ऐसा पागलपन वे पहले भी देख चुके हैं, लेकिन ये अलग था। हर इंसान वहाँ कोई आम व्यक्ति नहीं, एक किंवदंती बन चुका था, भयमुक्त, अडिग। ऐसा आदर्श उन्होंने कभी नहीं देखा था अब तक। किसी और समय आता तो जाने देता। होश! लाल बालों वाला हाफ सॉवरेन आगे बढ़ा। उसकी सेक्रेड बॉडी प्रकट हुई, एक विशाल आकृति, और साथ ही एक रक्तरंजित लहर निकल पड़ी। लेकिन अब एक और कदम बढ़ाया तो तुम सबको मारने का अधिकार मेरा होगा। सैकड़ों योद्धा 1 इंच भी पीछे नहीं हटे, न आंख झपकी, न सांस डगमगाई। ठीक है, उसने कहा, तो लो, मैं तुम्हें जीवन से मुक्त करता हूँ। हुश! एक तलवार की लहर, जैसे खुद मृत्यु का हाथ, आकाश से टूट पड़ा। लेकिन बैम! एक छोटी आकृति उस लहर के सामने आ खड़ी हुई। सॉर्ड हार्ट! एक भयंकर विस्फोट से आकाश कांप उठा। 8 हाफ सॉवरेन्स कुछ कदम पीछे हटे। हैरानी उनके चेहरों पर साफ थी। असली सॉर्ड हार्ट, जो हेवनली सॉवरेन के प्रांगण में खड़ा था, कांप उठा। उसके चेहरे पर आश्चर्य फैल गया। ये तो सॉवरेन की ऑरा है। उस लड़के ने अपना डाव पा लिया है। बैंग! जैसे ही 5 सेक्रेड बीस्ट्स एक साथ प्रकट हुए, उनकी सॉवरेन ऑरा की लहर 8 हाफ सॉवरेन्स की सेक्रेड बॉडीज को चकनाचूर कर गई। वे सभी पीछे हटे, हैरान, घबराए और भयभीत। हाफ सॉवरेन्स भले ही सॉवरेन स्टेज के सबसे करीब होते हैं, लेकिन उन 5 सॉवरेन लेवल बीस्ट्स के सामने वे कुछ भी नहीं थे। यूनहाई, एल्डर ली, एल्डर च्यू, गुसंतोंग ने अपने परिचितों की लाशों को देखा और उसका मुट्ठी भींच गई। कुनपेंग ने भारी सांस छोड़ी। बेवकूफ़ इंसान, इतना व्यर्थ क्यों किया तुमने?
काश मैंने उन्हें कुछ ना कहा होता, बस इंतज़ार करने को कहा होता। यही है मानवता, यही है द ह्यूमन पाथ। सी आओ की अकेली आंख कांपी और वो दहाड़ पड़ा। सॉर्ड सॉवरेन, बाहर निकलो, देखो इन लाशों को, यही है वो इंसानियत जिसकी तुमने तलाश की थी। हेवनली सॉवरेन ने आंखें खोली, धीरे से बोला, सोर्ड हार्ट, बूढ़ा तुम्हें बुला रहा है, जाओ और तोड़ दो तुम्हारा वो पुराना मानवतावादी सोर्ड पाथ। हूश, एक इंद्रधनुषी चमक सॉर्ड सॉवरेन में समा गई। वो कांपा। हेवनली सॉवरेन, आप मुझे मेरा पाथ दे रहे हैं? तुम मेरी हेवनली सॉर्ड हो, तुम्हारा मार्ग मेरा है। मैं 10 मार्गों को रिफाइन कर रहा हूँ, इसमें तुम्हारा भी शामिल है। अब जब दुश्मन सामने है, मैं सिर्फ तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। जाओ, इन 8 मूर्खों का नेतृत्व करो और इन बीस्ट्स को रोको। हूश, इंद्रधनुषी रोशनी हेवनली सॉवरेन के कक्ष से निकली और 8 हाफ सॉवरेन्स के शरीर में समा गई। सारी दुनिया कांप उठी। 8 की शक्ति में विस्फोट हुआ, जैसे सॉवरेन बन गए हों। ये है सॉवरेन स्टेज की शक्ति। लाल बालों वाला व्यक्ति हंस पड़ा। हेवनली सॉवरेन ने झूठ नहीं कहा, दूसरों के मार्ग चुराकर हमें सौंप रहा है, हमें हमारे सपनों का मुकाम दिला रहा है। बाकी सब भी उल्लास से हंस पड़े। केवल 5 सेक्रेड बीस्ट्स ठंडी नजरों से देख रहे थे। हुश, सॉर्ड सॉवरेन उनके सामने प्रकट हुआ, सफेद तलवार लेकर सामने की ओर तान दी। सीईओ की आंख जल उठी। टाई जांगसिन, आखिर आ ही गए। मैंने तुम्हें दोस्त माना था, फिर क्यों हमला किया? लॉयल्टी फर्स्ट, माफी चाहता हूँ। सी आओ ने तल्ख स्वर में कहा, जब तुम मेरे साथ सोर्ड पाथ पर अभ्यास करते थे, तुमने कहा था कि ये एक मानवतावादी तलवार मार्ग है, हेवनली सोर्ड पाथ नहीं। इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए एक उत्तराधिकारी चुना, सोर्ड चाइल्ड। उसने उसी गुफा में वो मार्ग पूरा किया जिसे तुमने अधूरा छोड़ा था। सीएओ ने सोर्ड चाइल्ड के कंधे पर हाथ रखा। अब समय है ये जानने का कि कौन सा मार्ग अधिक शक्तिशाली है, हेवनली सोर्ड या ह्यूमन सोर्ड। क्लिंक, सोर्ड चाइल्ड ने अपनी काली तलवार तानी। मैं एक डिमोनिक सोर्ड हूँ और तुम एक हेवनली सोर्ड, लेकिन मेरे पिता और तुम्हारे बीच जो अंतिम युद्ध होगा, उससे पहले हमें अपना हिसाब चुकता करना होगा। हा हा हा, एक ही सोर्ड पाथ को 2 सॉवरेन्स नहीं साध सकते, लड़ाई तो तय है। सोर्ड सॉवरेन झपट पड़ा। सोर्ड चाइल्ड भी उसी वेग से आगे बढ़ा। हजारों वार एक पल में, तलवारें टकराईं, आसमान कांप उठा। हुश, दोनों पीछे हटे। आसमान में विस्फोट हुआ, काले गड्ढे बन गए, सूरज और सितारे तक छुप गए। लोग स्तब्ध थे। एम्परर लैंड्स की सेनाएं पीछे हटने लगीं, डर के कारण नहीं, बल्कि अब उन्हें विश्वास हो गया था, मदद आ चुकी है। एक सूखा पत्ता उनके बीच में गिरा। जैसे ही जमीन को छुआ, दोनों तलवारबाज फिर भिड़ गए। क्लैंग क्लैंग क्लैंग, चारों ओर वही ध्वनि। दृश्य में कोई हलचल नहीं, सिर्फ टकराती हुई तलवारों की ध्वनि। केवल सेक्रेड बीस्ट्स और हाफ सॉवरेन्स ही उनकी सोर्ड एनर्जी की टक्कर देख पा रहे थे। 8 हाफ सॉवरेन्स जोश में उछल पड़े। कहा जाता है कि तुम्हारे पास सॉवरेन जैसी शक्ति है, अब हम भी सॉवरेन बन चुके हैं, हमें भी आजमाओ। तुम? कुनपेंग ने भौहें चढ़ाई। तुम हमारे बराबर हो ही नहीं। लाल बालों वाला हंसा। देखते हैं कौन सच्चा सॉवरेन है। बैम, वो कुनपेंग की ओर झपटा। बाकी भी पीछे नहीं हटे। 5 सेक्रेड बीस्ट्स ने एक दूसरे की ओर देखा और टकरा गए। एक ही झटका, दुनिया भर में गूंज उठा। 8 हाफ सॉवरेन्स खून थूकते हुए धराशायी हो गए। ऐसा कैसे हो सकता है? वे स्तब्ध थे। हम तो सॉवरेन्स बन चुके हैं, फिर भी हार गए। कुनपेंग ने थूकते हुए कहा, तुम सॉवरेन नहीं, उसकी नकल हो। सच्चा सॉवरेन वर्षों तक अपने मार्ग को साधता है, उसे जीता है और तब बनता है उसका स्वामी। तुम तो दूसरों के मार्ग चुरा कर लड़ रहे हो, ऐसे मार्ग कभी तुम्हारे नहीं थे। हेवनली सॉवरेन ने कहा था, अगर हमारे पास सॉवरेन पाथ होगा तो हम सॉवरेन बन सकते हैं।
झूठ था। कुनपेंग हंस पड़ा। इसी तरह उसने तुम्हें फंसाया। तुम सब कभी इमॉर्टल डोमेन के चरम पर थे, फिर भी ऐसे फंस गए क्योंकि लालच ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी। तभी एक और गर्जना हुई और धूल के बीच से प्रकट हुआ अखंडित सोर्ड चाइल्ड, और दूसरी ओर सोर्ड सॉवरेन का लहूलुहान एकमात्र हाथ। तुम जीत गए। सोर्ड सॉवरेन मुस्कुराया। अब से तुम हो सोर्ड सॉवरेन, नहीं। सोर्ड चाइल्ड के चेहरे पर उलझन थी। तुमने मुझे जीतने दिया। क्यों? अगर तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ते तो मैं कभी नहीं जीत पाता। सोर्ड सॉवरेन चुपचाप सीएओ की ओर देखने लगा। तभी आकाश से एक ठंडी निर्विकार आवाज गूंज उठी। सोर्ड हार्ट। एक विशाल स्वर्णिम आंख आसमान में प्रकट हुई। कुनपेंग एक झटके में पीछे हट गया। हेवनली सॉवरेन, हेवनली सॉवरेन, मैंने तुम्हारे साथ धोखा नहीं किया। मुझे सीआओ का ऋण चुकाना था। मैंने हार मानी उस ह्यूमन सोर्ड पाथ से जिसे मैंने कभी अपने दिल से समझा था। मैं पहले ही जान गया था कि तुम्हारा सोर्ड पाथ शुद्ध हेवनली सोर्ड नहीं है, वरना वो उस साल तुम्हारे सॉवरेन पाथ पर कब्जा नहीं कर पाता। इसीलिए मैंने तुम्हें इन मूर्खों को मार्गदर्शन करने नहीं दिया, चाहे तुम्हारा सोर्ड पाथ कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। और आज मुझे लगता है मेरा निर्णय सही था। मूर्ख! आठों हाफ सॉवरेन्स चिल्लाए। हेवनली सॉवरेन, क्या हमारे लिए बस इतना ही कहा जाएगा? तो और क्या हो तुम लोग? हेवनली सॉवरेन की आवाज ठंडी हो गई। हाँ, तुम सबने अच्छा काम किया, लेकिन मेरी नज़र में तुम सब सिर्फ कीड़े हो। अब जब तुम मेरे किसी काम के नहीं रहे तो जो रास्ते मैंने तुम्हें दिए थे, अब मैं उन्हें वापस ले रहा हूँ। हुश! एक झटका आया और आठों हाफ सॉवरेन्स आसमान की ओर खींच लिए गए। वे चिल्लाए, लेकिन फिर एक एक कर उस विशाल स्वर्णिम आंख में समा गए। क्षण भर में वे अस्तित्व से मिटा दिए गए। सोर्ड सॉवरेन भी उसी शक्ति में खींचने लगा। सी आओ ने बिजली की रफ्तार से उसका हाथ थाम लिया। टाई जंगसिन, सच बताओ, तुमने जो आरण चुकाने की बात की थी उसका मतलब क्या था? सोर्ड सॉवरेन ने शांत स्वर में कहा, मैं हमेशा से हेवनली सॉवरेन की हेवनली सोर्ड रहा हूँ। मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ सकता। मैं जो कर सकता था वो सिर्फ ये था कि अपना पाथ किसी और को सौंप दूं। क्या वो 10 रास्तों को मिला पाएगा या नहीं, ये अब स्वर्ग तय करेगा। उसने अपनी उंगली से एक सोर्ड खी निकालकर सीएओ को पीछे धकेल दिया। भाई सीआओ, अलविदा। उम्मीद करता हूँ कि जब ये संसार नष्ट हो तो तुम उसमें ना समा जाओ। टाई जियांगशिन! सीआओ दहाड़ उठा। उसकी आंखें थरथरा उठीं। लेकिन तब तक सोर्ड सॉवरेन और उसका पाथ उस विशाल आंख में समा चुके थे। हुश! अचानक मिरर मून कॉटेज फट पड़ा और उसके मलबे से एक सफेद वस्त्र पहने आकृति आसमान में उभरी। वो एक पहाड़ की चोटी पर उतरा, चारों ओर देखा, हर किसी को तिरस्कार से। बीस्ट्स! उसकी आवाज गरजी। अब तक तुमने बहुत उत्पात मचा लिया। अब तुम सबका सामना मुझसे होगा। हेवनली सॉवरेन! कुनपेंग कांप उठा उस सफेद आकृति को देखकर जो अब मिरर मून कॉटेज से बाहर आ चुका था। तुम बाहर निकल आए। क्या तुमने इमोशन सॉवरेन की बिविचिंग को हटा दिया? हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया। उसका पथ और मेरी शक्ति साथ मिलकर अब मैं उसके बिविचिंग को भी मिटा सकता हूँ। मगर तुमने इतना शोर मचाया, मुझे मेरे 10 पाथ्स रिफाइनमेंट से विचलित किया। अब मुझे मजबूरन पहले तुम्हें मिटाना होगा। वो हंस पड़ा। तो बोलो, सब एक साथ आओगे या एक एक कर? कुनपेंग का चेहरा सख्त हो गया। एक सॉवरेन का सम्मान तब गिरता है जब वो हेवनली सॉवरेन से अकेले भिड़ता है। हैं, ढोंगी मत बनो। हेवनली सॉवरेन जोर से हंसा। बूढ़े, अब तुम पहले से भी ज्यादा मानवता दिखा रहे हो। बहाने मत बनाओ। आ जाओ सबके सब। हुश! वो पांचों सेक्रेड बीस्ट के बीच प्रकट हुआ। गोल्डन फ्लेम्स, एज्योर फ्लेम, किलिन स्ट्रेंथ,
हर शक्ति एक साथ फूट पड़ी, मगर हेवनली सॉवरेन एक छाया बनकर गुसंतों के पीछे जा पहुंचा। तो तुम हो किलीन का बेटा, माफ करना, तुम्हारे पिता को मैंने मारा था और अब तुम्हें भी। पैम। एक उंगली से उसने गूसनटोंग की पीठ पर प्रहार किया। जमीन फट गई। गूसनटोंग खून थूकता गिरा, चेहरा सफेद। कुनपेंग सिहर उठा। ये तो शैडो सॉवरेन की कला और टायरेंट एम्परर की शक्ति है। उसने 2 पथों को शुद्ध कर लिया है। हेवनली सॉवरेन हंसा। अब डिवाइन आई ऑफ द वॉइड की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरी शुद्ध शक्ति ही काफी है। हुश। एक काली तलवार की लहर आई, मगर 2 उंगलियों से उसने उसे चकनाचूर कर दिया। सोर्ड चाइल्ड जमीन से टकराया, उसके कंधे से खून फूट पड़ा। सबसे कठोर सॉवरेन वेपन, बस एक बार में लहूलुहान। ये तो सोर्ड सॉवरेन का पथ नहीं लग रहा। कुनपेंग सन्न था। इतनी ताकत तो उस तलवार में नहीं होती है। ये भी है और नहीं भी। हेवनली सॉवरेन मुस्कुराया। मैंने जुओफान का डीमन ट्रांसफॉर्मेशन आर्ट ले लिया है, जिसमें शामिल है अपोकलिप्टिक सोर्ड। अब देखो, हेवनली सोर्ड पाथ, डिमोनिक सोर्ड पाथ और मेरी शक्ति, तीनों मिलकर बनी है सबसे घातक तलवार। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा, तुम सब खुद ही मर जाओगे। हा हा हा। कुनपेंग का चेहरा सख्त हो गया। हेवनली सॉवरेन अब पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक हो चुका था, और वो अब तक सिर्फ खेल रहा था। मेन फॉर्म में आओ, वर्ल्ड रिवर्सल फॉर्मेशन। बूम। कुनपेंग विशाल वॉल्टिंग कुनपेंग में बदल गया। 500 मीटर लंबा, आसमान ढक गया। बाकी सब ने भी अपने असली रूप लिए। गू संतोंग भी एक कीलिन बनकर उठ खड़ा हुआ। सेक्रेड बीस्ट्स की गरज से आकाश कांप उठा। धरती फटने लगी। लोग भागने लगे, मगर हेवनली सॉवरेन बस हंस रहा था। हुश। 5 सेक्रेड बीस्ट्स ने उसे घेर लिया। उनकी शक्ति एक भंवर बन गई। उस भंवर की केंद्र बिंदु हेवनली सॉवरेन। क्रैक। विभिन्न रंगों की ऊर्जा काली शक्ति में बदलकर उस पर टूट पड़ी। हाँ, यही है डिस्ट्रक्शन पावर। कुनपेंग गरजा, आज तुझे नर्क में भेज देंगे। मगर हेवनली सॉवरेन बस मुस्कुराया। डिस्ट्रक्शन पावर हैं। अगर ये सदियों पहले होता तो शायद मैं डर जाता, मगर अब तुम सब मेरे लिए व्यर्थ हो। अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आए। हम उसकी बाईं आंख से काले थंडर फ्लेम निकले और दाईं आंख में 4 सुनहरी आभा। थंडर फ्लेम स्पेस क्रशर। बूम। हर ओर से धमाके हुए। 5 सेक्रेड बीस्ट्स पीछे छिटक गए। काली शक्ति हजारों मील तक फैल गई, सब कुछ मिटा दिया। जो कल्टीवेटर्स भागने में देर कर गए थे, बस एक झलक में राख बन चुके थे। धरती हजारों मील तक निर्जीव हो गई। कुनपेंग खून थूकता गिर पड़ा। उसने कांपते हुए कहा, ये तो जुओफान का अपोकलिप्टिक थंडर फ्लेम आए है। तुम। हेवनली सॉवरेन का चेहरा चमक रहा था। मैंने सब कुछ ले लिया तुम लोगों से। जुओफान भी आखिर मेरे ही काम आया। उसने जो शक्ति लौटाई है, उसे इस्तेमाल करके तुम सबको मिटाना, क्या ही काव्यात्मक न्याय है। हा हा हा। और फिर उसने आंखें उठाकर गरजा, शुरुआत करेंगे तुमसे, छलिया कुनपेंग। थंडर फ्लेम वॉइड एनाइलेशन। वूश। एक विशाल काले थंडर फ्लेम की किरण सीधे कुनपेंग की ओर बढ़ी। कुनपेंग का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। अब तो मेरा अंत निश्चित है। हेवनली सॉवरेन के हाथों मरना ही होगा। बैम। लेकिन वो प्रचंड बीम जो उसे मिटा देने वाली थी, झटके में हवा में बिखर गई, बिल्कुल जैसे कभी थी ही नहीं। हेवनली सॉवरेन ठिठक गया। उसकी आंखें उस आकृति पर टिक गईं जो उसके सामने आकर खड़ी थी। एक सफ़ेद वस्त्रधारी व्यक्ति। हथेली उठी हुई थी। उसकी आंखों में वही दिव्य चमक, बिल्कुल उसी जैसी हेवनली सॉवरेन की। पिता! गुसांतोंग और चाओयर खुशी से चिल्ला उठे। कुनपेंग की आवाज़ कांप उठी। जुओफान, आखिरकार तू लौट आया। नहीं, ये जुओफान नहीं है। हेवनली सॉवरेन ने उसे गौर से देखा और फिर हल्की हंसी में बोला, तो तुमने पुनर्जन्म के मार्ग का सहारा लिया, जुओफान की टूटी आत्मा के जरिए लौटे हो। अब बताओ, तुम्हारा रास्ता क्या है? भावनात्मक हेवनली डाओ
या विनाश का पथ। जुओफान शांत था, चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कान। हेवनली सॉवरेन, तुम फिर गलत समझे। मैं जुओफान ही हूँ, तुम्हारा भाई नहीं। मैं चलता हूँ डिमोनिक पाथ पर, न कि हेवनली डाव पर। तो तुमने मेरी भाई की भावनात्मक हेवनली डाव की शक्ति नहीं ली। हेवनली सॉवरेन का माथा तन गया। तुमने कई जीवन जिए, पर हर बार वो अलग थे। जब एक लौटता है दूसरा मिटता है। मेरा मूर्ख भाई कह गया था कि वो मुझे रोकने लौटेगा, तो फिर क्यों वो मिट गया? और ये शक्ति, तुम इसे कैसे चला सकते हो? जुओफान की मुस्कान गहराई। फिर से गलत। वो गया और मैं लौटा, क्योंकि उसे विश्वास था कि मैं तुमसे बेहतर लड़ पाऊंगा। चाहे तुम सुप्रीम स्टेज पर हो, तुमसे भिड़ने लायक बस एक ही है, और वो मैं हूँ। इसका मतलब क्या है? जोफान बोला। सॉवरेन स्टेज का मतलब होता है देवताओं की सत्ता। पर जब देव और राक्षस आमने सामने हो, तो केवल एक राक्षस ही एक देवता को गिरा सकता है। एक देवता संसार को नष्ट करता है शुद्ध के नाम पर, जबकि राक्षस मानवता से जन्म लेता है और तुम्हें ऐसा करने नहीं देगा। हेवंस विल हमेशा राक्षस और देव के बीच संघर्ष रहा है। मास्टर 9 सेरेनिटीज ने कहा था कि उसने अपना पथ तुम्हारे भाई को दिया, पर मुझे लगता है उसकी आखिरी इच्छा थी तुम्हारा विनाश रोकना और खुद को दमनिक पथ में गिरा देना, जिससे मैं जन्म ले सका। हेवनली सॉवरेन भड़क उठा। तुम मुझे कभी नहीं रोक सकते। तुम्हारा वर्थलेस डिमोनिक पाथ सुप्रीम स्टेज तक पहुंच ही नहीं सकता। शायद, जोफान ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। मैं दावे से तो नहीं कह सकता, पर मैंने कुछ और महसूस किया है। एक ऐसा थ्रेशोल्ड जो अभी तक किसी ने नहीं छुआ, ना तुम, ना तुम्हारा भाई। हेवनली सॉवरेन की आंखें संकीर्ण हुईं। एक और थ्रेशोल्ड? बस बहुत हुआ। तुम अभी तो बस हाफ सुप्रीम हो और बड़ी बड़ी बातें करते हो। जुओफान, मुझे नहीं पता कि तुम्हारा पथ मेरे भाई से आया या नहीं, पर हेवनली डाओ तो निष्पक्ष है, उसकी शक्ति निर्धारित है। मैं जब सुप्रीम बनूंगा, तो संसार का अंत निश्चित है। अब तुमने पुनर्जन्म का मार्ग भी लाया है, इससे तुम मेरी मदद ही कर रहे हो। आकाश कांप उठा। एक विशाल स्वर्णिम आंख घूमती हुई प्रकट हुई। उससे एक दिव्य गूंज आई। जुओफान, अब दे दो मुझे अंतिम मार्ग। जारी रहेगा। अगला अध्याय, डिमोनिक पाथ वर्सेस सुप्रीम विल। दोस्तों, कुछ बातें दिल से शेयर करना चाहता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। 8 जुलाई से मेरे फाइनल एग्ज़ाम्स शुरू हो रहे हैं। घर से पढ़ाई को लेकर बहुत प्रेशर आ रहा है। मोबाइल तक ठीक से पकड़ने का टाइम नहीं मिल रहा, और वैसे भी यूट्यूब से अभी तक मेरी कोई कमाई नहीं हो रही। फिर भी मैं हर दिन सिर्फ आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। अब घर में मुझे लेकर बहुत टेंशन चल रहा है। बार बार सुनना पड़ता है कि मैं कोई काम क्यों नहीं करता। कहते हैं कि मेरे उम्र के लड़के खुद कमाते हैं, अपने खर्च खुद उठाते हैं, और मैं बस मोबाइल लेकर बैठा रहता हूँ, ना कोई काम करता हूँ, ना कुछ करता दिखता हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद सच में दिल टूट जाता है। ऊपर से जब यूट्यूब पर आता हूँ तो देखता हूँ कुछ लोग वीडियो पर गालियाँ दे रहे हैं। सच कहूँ तो भाई, अब समझ नहीं आता कि गलती मेरी कहाँ है। घर वालों की इतनी बातें सुनकर भी मैं आप लोगों के लिए रोज़ वीडियो बनाता हूँ, और जब ऐसे कमेंट्स देखता हूँ तो सच में दिल करता है सब छोड़ दूँ। कमाई भी नहीं हो रही, उल्टा सुनने को मिल रहा है, घर से भी और बाहर से भी। शायद मैं ही अच्छा नहीं हूँ। खैर, आज के लिए बस इतना ही। आप सब अच्छे रहो, हेल्दी रहो, और दुआ में याद रखना। बाय।